नमस्कार। अगर लक्ष्य भारतीय रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा को क्रैक करना है तो चलिए इस परीक्षा में जीत हासिल करने की जो सबसे कारगर रणनीति है ना उसे समझते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी चुनौती की बात करते हैं। देखिए 90 मिनट में 100 सवाल हल करने हैं, मतलब हर सवाल के लिए मिलते हैं सिर्फ 54 सेकंड। तो पहला मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि घड़ी से ही है। तो ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये है रणनीति की परीक्षा। तो आइए देखते हैं कि सफलता का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। अच्छा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस परीक्षा में सफलता ना सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि ये दो ऐसी अहम बातों पर टिकी है जो सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एग्जाम वाले दिन टाइम को कैसे मैनेज करना है और जो जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कैसे पूरा करना है। सच पूछिए तो यही हैं जीत की दो चाबियां। चलिए अब जरा इस एग्जाम के मैदान को समझते हैं और इसके 4 मुख्य सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये परीक्षा की पूरी बनावट को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। जरा गौर करें, रीजनिंग अकेले ही सबसे बड़ा सेक्शन है, और अगर विज्ञान और गणित को मिला दें तो बस परीक्षा का आधा हिस्सा तो यही बन जाता है। और यहीं पर असली स्ट्रैटेजी काम आती है। रीजनिंग सेक्शन एक तरह का टाइम बैंक है। ये वो सीक्रेट वेपन है जिससे घड़ी को मात दी जा सकती है। यहां जो समय बचता है उसे मैथ्स जैसे ज्यादा मुश्किल और टाइम लेने वाले सेक्शन में लगाया जा सकता है। रीजनिंग में भी अगर देखें तो पैटर्न पहचानने वाले और स्पेस से जुड़े सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, और ये सवाल डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि इन्हें तेजी से हल किया जा सके। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? पहेलियां यानी पजल्स को तेजी से सॉल्व करने की आदत डालनी होगी ताकि ये स्कोर बूस्टर बन सकें। और हां, जब बात लॉजिक की हो तो स्पीड से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, बस नियमों के हिसाब से सटीक जवाब देना है। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। ये वो सेक्शन है जो अक्सर फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक तय करता है और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। अरिथमेटिक और अलजेब्रा, इनका वेटेज जितना ज्यादा है कि ये दोनों मिलकर ही इस सेक्शन का लगभग 2/3 हिस्सा कवर कर लेते हैं। तो ये डेटा हमें एक सीधी और साफ स्ट्रैटेजी बताता है। तैयारी का ज्यादातर समय इन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स पर लगाना चाहिए। अगर इन पर पकड़ मजबूत हो गई तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगी, और यही वो चीज है जो मेरिट में आगे ले जाएगी। अब आते हैं जनरल साइंस पर। यह सेक्शन कॉन्सेप्ट्स की समझ को परखता है, और अच्छी बात यह है कि सारे सवाल क्लास 10th के सिलेबस से ही होते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। मतलब साफ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे, साथ ही न्यूमेरिकल सवालों को हल करने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। और आखिर में जनरल अवेयरनेस। ये वो सेक्शन है जहां फटाफट स्कोर किया जा सकता है, बस याददाश्त के दम पर। और यही वो जगह है जहां टाइम बचाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। इसमें भी अगर मास्टरी करनी है तो 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स, और दूसरी इंडियन पॉलिटी, क्योंकि इसके सवाल लगभग तय होते हैं और स्कोरिंग भी। तो एग्जाम के दिन ये सब कुछ एक साथ कैसे काम करेगा? चलिए टाइम मैनेजमेंट के मास्टर प्लान पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल बताती है कि उन 90 मिनटों को कैसे बांटना है। देखिए, लक्ष्य ये है कि जनरल अवेयरनेस और साइंस को सिर्फ 25 मिनट में तेजी से खत्म कर लिया जाए। इससे क्या होगा? मैथ्स के लिए पूरे 40 मिनट का एक बड़ा टाइम ब्लॉक मिल जाएगा, ताकि हर सवाल आराम से और सही सही हल हो सके। तो तैयारी के लिए एक 3 स्टेप का प्लान फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स जैसे बेसिक स्किल्स पर काम करें, फिर साइंस और स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें, और आखिर में मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स के साथ असल एग्जाम का सिमुलेशन करें और अपनी तैयारी को परखें। लेकिन रुकिए, रिटन टेस्ट में परफेक्ट स्कोर भी सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी एक आखिरी और बहुत बड़ी बाधा है जिसे पार करना ही होगा। और ये बाधा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। इसमें ताकत और स्टेमिना के लिए बहुत कड़े स्टैंडर्ड्स हैं, जिन्हें हर कैंडिडेट को पार करना ही पड़ता है। और यही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसकी लिखित परीक्षा की सारी मेहनत, सारा स्कोर 0 हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या तैयारी वाकई पूरी है, जिसमें दिमागी तेजी और शारीरिक फिटनेस दोनों का संतुलन हो? क्योंकि असली जीत की रणनीति वही है जो पहले दिन से दिमाग और शरीर दोनों को साथ लेकर चलती है।